थोड़ी बहुत बजिंग इसमें फील होती है आपको फुट पैक पे, हैंडल बार पे। को लगता हो नेगेटिव है तो है। मेरे जो तो अपने इतनी लंबी राइड कर ली है तो माइलेज क्या रहा है इसका? ऑल ओवर अगर मैं बात करूं इस बाइक को आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे? जो मेंटेनेंस आती है वो क्या कॉस्ट करती है इसकी, अगर सर्विस की बात करूं नॉर्मल? सर्विस कॉस्ट आई थिंक 2000 के आसपास ही आई है इसकी। इनफैक्ट बस? अभी अभी क्या लगता है आपको, सोलो ज्यादा बेटर है या फिर ग्रुप के साथ जाने में ज्यादा मजा है? हाईवे पे बहुत ही स्टेबल चलती है, बहुत स्टेबल चलती है। तो अभी तक जितनी राइड्स में आप गए कितनी बार पंचर हुई है टूरिंग में अगर आपको लद्दाख करना है, स्पीति करना है, ये टेनिंग करने हैं, या फिर धर्मा वैली होगी वो करना है, कितने के आते हैं इसके ब्रेक पैड्स? 3000 के आसपास के हैं। 3000 के आसपास। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे भाई। आज मैं आप सभी लोगों को इस हिमालयन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, वो भी ऑनरशिप रिव्यू वीडियो होने वाली है बेसिकली। लेकिन जिस शख्स से मैं आपको मिलाने वाला हूं, ही इज़ वेरी वेल क्वालिफाइड राइडर, ठीक है। सो बहुत ज़बरदस्त राइडिंग एक्सपीरियंस उनका है और आज का जो ये राइडिंग एक्सपीरियंस है ये मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करवाना चाहता हूँ। ही इज़ द हाय भाई, क्या हाल है? ही इज द वन पर्सन जो Good morning, कि दोस्तों। हाँ, जो कि सिंगल राइड पे दिल्ली टू कन्याकुमारी तक मतलब गए अभी। और लगभग लास्ट आई थिंक आपने लास्ट मंथ में 7000 किलोमीटर चलाई है इस बाइक को। एक महीने में 7400 किलोमीटर चलाई है मैंने। 7400 किलोमीटर, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना लंबा। अभी मैंने 3 महीने होने वाले मेरी बाइक को, अगर मैं रोज राइड करता हूँ इस बाइक को, और फिर भी अभी तक सिर्फ 4000 किलोमीटर चली हुई है। मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सबसे पहले मेरी भी ये सबसे लंबी राइड थी, वो भी सोलो थी। सोलो राइड। मजे की बात यह है कि काफ़ी अनप्लान राइड थी मेरी है। मतलब मेरे माइंड में था कहीं ना कहीं मुझे कि कन्याकुमारी करना है, बट फिलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा था, काम था। तो प्लान हुआ जाने का गोवा का। देन उसके बाद में समहाउ मैंने अपना काम मैनेज किया वहाँ पर बैठ के 2-4 दिन में। देन मैंने कंटिन्यू किया टुवर्ड्स कन्याकुमारी। ठीक है। सो सबसे पहले वेलकम हमारे चैनल में आने के लिए, Thank you मोटर्स भाई, गुरु thank you, चैनल में आने thank के you, लिए। thank you। और सर का खुद का एक राइडिंग चैनल है, मतलब जिस पे ये अपना राइडिंग एक्सपीरियंस वगैरह प्लस समटाइम्स ये रिव्यूज़ भी करते रहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। प्लीज़ एक बार अपने चैनल के बारे में बताइए प्लीज़। ट्रेवल एंड बाइट। Travel एंड बाइट। ठीक है, ट्रैवल एंड बाइट के नाम से सर का चैनल है। घूमना और खाना। तो घूमना ट्रैवल के आपको सारे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। मैं खुद देखता हूँ उनके व्लॉग्स को, ड्रोन शॉट्स वगैरह भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया देखने को मिलते हैं, मज़ा आता है। सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा, और ओवर अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ अभी तक का, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ दिस बाइक, आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस बाइक को अगर देखने का नज़रिया अगर मैं कहूँ तो? देखो, मेरे पास ना एक और बाइक है इसके अलावा, जो कि स्क्रैम्बलर है। हाँ। इस बाइक को लेने का मेरा पर्पस बड़ा क्लियर था कि मुझे इस पे टूरिंग करनी है, ये टूरिंग के लिए बाइक है। ओके। अगर तो आप सोच रहे हो इस बाइक को लेना सिटी के लिए, मेरा हाँ, opinion है। नॉर्मली एक जैसे कॉमन मैन होता है उनका एक होता है कि मुझे हिमालयन लेनी है। हाँ, हाँ। बट मैं हिमालयन क्यों लूं? लेनी है, हाँ। हाँ, क्यों? व्हाट इज द तो रीजन? मेरा पर्पस क्लियर था, ये एक एडवेंचर टूरिंग बाइक है। ठीक है। तो मुझे इस पे टूरिंग करनी थी। तो मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ लास्ट ट्रिप का जो मैंने किया कन्याकुमारी का, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। बहुत जबरदस्त। मतलब मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है इस बाइक से। थोड़ी टॉप हैवी है, ठीक है। एक वो चीज़ सब जानते हैं। बाकी अदरवाइज बाइक में कोई कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। ठीक है। मतलब कंफर्टेबल भी इस बाइक पे मैं 7000 प्लस जो है कर पाया। ठीक है। अगर मैं बात करूं सिटी की, तो सिटी में क्या इसको चलाना मुश्किल है बहुत ज़्यादा? सिटी में देखो, अपना अपना ओपिनियन है। मेरी हाइट है 5'9" प्लस। अगर किसी की हाइट कम है तो आपको दोनों जो पाँव हैं आपके वो फ्लैट फुट नहीं हो पाएंगे, हैंडलिंग में दिक्कत हो सकती हाँ, है। फ्लैट मतलब फुट मेरी नहीं जो पाएंगे। हाइट है वो 5 फुट आपके 11 लिए इंच के आसपास ज़्यादा है। है मुझसे, हाँ। आपके लिए दिक्कत है। अगर कोई छोटी हाइट का है, सपोज 5'4" है, 5'5" है, ठीक है। तो टूरिंग कर लेगा इस पे। लेकिन जब ट्रैफिक में आपको बार बार-बार लेफ्ट राइट करना पड़ेगा ना, तो इसका वेट फील होता है। आपको ठीक है। लगा होगा कि इसका वेट जो है हाँ, फील होता काफ़ी है। हैवी फील ये एक होता है। टॉप हैवी बाइक है। ठीक है। तो ये चीज़ इसकी एडवांटेज है हाईवे पे, और शॉर्ट कमिंग बोल सकते हैं सिटी में। मेरे अकॉर्डिंग देखो, बहुत लोग जो है इस बाइक को सिटी के लिए ले रहे हैं, बट मेरा ओपिनियन यही है। पहले क्वेश्चन जो हम पूछने वाले हैं आपसे, एक नॉर्मल जो एक कस्टमर का ओपिनियन होता है, मतलब कस्टमर ही चाहता है हाँ। मैं बाइक ले रहा हूँ तो मेरे को इसमें मेंटेनेंस क्या कॉस्ट पड़ने वाला है अगर मैं आज लेके जाता हूँ इसको? क्योंकि एक टाइम के लिए क्या होता है, पर्सन थोड़ा बहुत लोन करा के जैसे तैसे करके पैसा जमा जोड़ के बाइक ले जाता है, बट आफ्टर दैट जो मेंटेनेंस आती है वो क्या कॉस्ट करती है इसकी, अगर सर्विस की बात करूँ नॉर्मल? सर्विस कॉस्ट आई थिंक 2000 के आसपास ही आई है इसकी। इनफैक्ट बस? अभी हाँ, अभी जो लास्ट सर्विस इसकी मैंने ट्रिप पे करवाई है, उसका ब्लॉग डालना बाकी है अभी। ठीक है। तो ऑलमोस्ट कॉस्ट आई है मेरी 2500 रुपये बस 2500 रुपये? पूरी सर्विस, और 4 सर्विस की कॉस्ट आई मेरी वो। फोर्थ सर्विस की कॉस्ट सिर्फ 2500 रुपये? लेकिन एक जो मेजर कॉस्ट इसमें आती है ना, वो आती है ब्रेक पैड की। ब्रेक पैड्स कितने के आते हैं इसके ब्रेक पैड्स? 3000 के आसपास की है। 3000 के आसपास। और कितने किलोमीटर चल जाते हैं लगभग? वो देखो अपने राइडिंग स्टाइल पे है। मतलब 5000, 7000, कुछ लोगों के 5000 में खत्म हो गए हैं। मेरे आई थिंक जो चले थे
8,000 के आसपास 8,000 चलेगा। के आसपास चले। सेंटर्ड है, ब्रेकिंग अच्छी है इसकी, तो जिस स्पीड पे ये बाइक चलती है उसके अकॉर्डिंग ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक, हाँ वो तो तो है। ब्रेक पार्ट की जो कॉस्ट है थोड़ी मुझे लगती है वो थोड़ी सी जो है कॉस्ट है। ज़्यादा है, हल्की सी, ओके। बाकी ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसमें आई थिंक अभी तक आपने ट्यूबलेस टायर नहीं करवाए हैं, हम्म, तो अभी तक जितनी राइड्स में आप गए कितनी बार पंचर हुई है गाड़ी? टचवुड अभी पंचर हुई नहीं है कभी। चलो भाई, मतलब कि सबसे पहला जो फेयर होता है ना यही होता है कि हाँ। यार मैं ट्यूबलेस वाली टायर वाले बिना बाइक के कैसे जाऊंगा लॉन्ग राइड्स पे। इस पे ना मैंने एक्चुअली ट्यूबलेस की जो कन्वर्जन है वो करवा रखी है। अच्छा, हाँ, वो हो रखी है इसमें। लेकिन ट्यूबलेस एक्चुअल वाला व्हील्स जो है ये है नहीं वो। हाँ, स्पोक्स जो है Spokes ट्यूब वाले हैं, अंदर जो है इसमें जो वे टू स्पीड की जो होती है ना कन्वर्जन, ओके। वो सीलिंग हो रखी है। इसमें ट्यूब नहीं है बेसिकली अभी। अच्छा, वैसे ट्यूब नहीं हाँ, है। अगर ये पंचर होती है तो मुझे खाली वो हवा भर के जो आपका होता है ना ट्यूबलेस पंचर होता है वो लगाना पड़ेगा। ओके, तो इतना दिक्कत है नहीं, चलो लेकिन साथ में मैं इसके पंचर रिपेयर किट और जो टायर इन्फ्लेटर है वो कैरी करता हूँ साथ हमेशा में। कैरी करते। तो अभी तक आप कितनी राइड्स कर चुके हैं अभी तक, अगर इस बाइक से बात करें हम? इस बाइक पे मैंने टोटल चलवा दिया इसको 16,400 के आसपास। 16,000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। हाँ, लद्दाख किया इसमें और मनाली किया है इसमें, मनाली राइड की थी, विंटर राइड की थी एक मैंने इसमें, मतलब 3-4 अच्छी खासी लंबी राइड करी हैं। सस्पेंशंस कैसे लग रहे हैं आपको, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर आई थिंक इससे बेटर सस्पेंशन किसी और में आते नहीं है। सस्पेंशन शोवा के तो ब्रांड की बात करूं तो अगर बेस्ट चीज़ इस बाइक की पूछे ना, जो इंजन भी है, ब्रेकिंग होगी, सस्पेंशन इस बाइक की बेस्ट है। बेस्ट है। बाइक ये हाईवे पे बहुत ही स्टेबल चलती है, बहुत स्टेबल चलती है। और जेन्युइन रिव्यू देना आपने कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगता हो नेगेटिव है तो है। मेरे जो अपने रिव्यू देखे होंगे ना, अगर देखे हैं हमने या जिन्होंने देखे हैं, तो मैंने ये बोला कि इस बाइक का जो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है वो सस्पेंशन है इसके। अच्छा, ऑफ रोडिंग के टाइम पे सस्पेंशन मतलब बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम लद्दाख में थे, थार हमारे साथ में जा रही है और अब चल रहे हैं, भागते हुए चल रहे हैं, आगे अच्छा खासा ऑफ रोडिंग आ गई, थार को जो है स्लो करना पड़ा, अच्छा। हम हिमालयन को भगाते हुए लेके निकल बहुत ही गए। बढ़िया। सस्पेंशन बहुत अच्छी है, हैंडलिंग अच्छी है इसकी, मतलब ऑफ रोडिंग पैचेस पे, हाईवे पे सस्पेंशन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर मैं इस बाइक को लेना चाहता हूँ तो उसके बाद मुझे कौन सी ऐसी एक्सेसरीज है जो मैंडेटरी परचेज करनी ही पड़ेंगी आफ्टर दी बाइक परचेज फर्स्ट, मतलब क्योंकि परचेज करते ही रॉ आती है, हाँ हाँ, तो क्या क्या मुझे मिनिमम परचेज करना पड़ेगा? देखो अगर आप क्रैश लोकल, गार्ड की अगर बात करूँ तो कितने का हाँ, क्रैश गार्ड आता है इसका? ये आई थिंक 3-4 हज़ार का आसपास 3 का से है। 4,000 रुपये क्रैश क्रैश गार्ड। गार्ड एंड आई है, थिंक आपने यहाँ पे फॉग लाइट्स वगैरह भी लगा रखी है। फॉग लाइट है, ये है मैडॉक की है अल्फा, ये कितने की कॉस्ट है? 15,000 के आसपास की कॉस्ट पड़ती है। 15,000 रुपये विथ लाइट प्लस हार्नेस, ओके। जो हार्नेस लगी है इसको लाने के लिए, स्विच जो हो गया इसका, ये सारा जो है वाटरप्रूफ है, तो सब कुछ जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 15-16 हज़ार के आसपास। 15-16 का सिर्फ इसका फॉग लैंप का सेटअप वगैरह जो हाँ है पूरा हाँ, इतना proper। है। और 15-16 लगभग का 4,000 रुपये का लगभग ये हो गया, ये हो 3 से गया। 4,000 रुपये देन का। आपका क्रैश गार्ड हो गया, क्रैश 3-4 हज़ार, 3 के आसपास का हो गया। ठीक है। देन आपके ये सेडल स्टेज हो गए, ठीक है, सड़क स्टे, टॉप टॉप रैक रैक, हो गया आपका, ये कितने का है लगभग? ये भी आई थिंक इतने का ही है, 3-4 तीन तीन के आसपास, 3 से 4 के बीच का है, मुझे तो exactly ध्यान अप्रोक्सीमेटली नहीं है। अगर देखा जाए तो 20 से 25,000 रुपये कम से कम मिनिमम तो खर्च करने पड़ेंगे। 30 से 35 हज़ार पे, हाँ 30-35,000 रुपये। हाँ। सो अगर आप प्लान कर रहे हो, कितने की ली थी बाइक आपने ऑन रोड कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली? 3.5 के आसपास थी। 3.5 के उस टाइम आसपास। थोड़ा रेट बढ़ गए ठीक है, हैं, स्टार्टिंग तो में 3.5 प्लस लगा लो 30,000, मतलब 4 लाख आप मान के चलो इसको मोटा मोटा। 4 लाख, हाँ 4 लाख इजीली अगर आप दिल्ली में। बजट बना रहे हो, दिल्ली के अंदर हैं आप रहते हैं, तो 4 लाख रुपए का बजट आप बना के चलो कि आपको ये लेनी है, क्योंकि लेके कहीं जाओगे लॉन्ग राइड पे तभी ऑब्वियसली बात है, तभी ले रहे हो इसको, तभी तो 4 लाख का बजट लगा के चले कम से 4 कम। लाख तो हाँ, ठीक है, मेंटेनेंस मतलब आपने बाइक बता जितनी दी। भी आपकी ऑन रोड है, आप दिल्ली में हो या किसी स्टेट में हो, जितनी ऑन रोड होगी, प्लस मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें 20-25 हज़ार की एक्सेसरीज Minimum, लगानी पड़ेंगी। हाँ, minimum लाइट तो सस्ती भी आती हैं, तो अपनी वो चॉइस है वो तो। हाँ, मतलब मिनिमम तो Minimum, इतना लगाना ही पड़ेगा। सो मनीष जी, आपने लगभग इसमें ऑफ रोडिंग भी करी है, ऑन रोड मतलब ऐसे लॉन्ग राइड में भी चलाया है नॉर्मल सिटीज़ के हिसाब से, तो ऑल ओवर आपका एक्सपीरियंस ऑफ रोड में ज़्यादा बेटर रहा है? आपको चलाने में मज़ा ज़्यादा ऑफ रोडिंग में आया है कि नॉर्मल सिटीज़ में? जैसे अभी आप गए दिल्ली टू कन्याकुमारी तक चले गए, तो यहाँ तो सिटी में रहा होगा ज़्यादा राइड, तो राइडिंग एक्सपीरियंस सिटी का ज़्यादा बेटर मिला आपको कि ऑफ रोडिंग के पर्पस में ज़्यादा मज़ा आया? जैसे आप लद्दाख वगैरह गए, तो लद्दाख जाओ या किसी ट्रिप पे जाओ, लद्दाख का एग्जांपल ले लो, तो स्टार्टिंग में आपको हाईवे से निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो हाईवे पे इसका जो इंजन है, सफिशिएंट पावर, सफिशिएंट पंच मिलता है आपको, तो आपको नॉर्मली जैसे मैं क्रूज़ करता हूँ 100-110 की स्पीड पे क्रूज़ करता हूँ ऑल डे लॉन्ग, 100-110। तो उस पे ये काफ़ी कंफर्टेबली जो है मैं क्रूज़ करता हूँ। थोड़ी बहुत बजिंग इसमें फील होती है आपको, फुट पैक पे, हैंडल बार पे फील होती है, वाइब्रेशन है? हाँ थोड़ी बहुत है, मतलब वाइब्रेशन After बोल लो the- या बजिंग बोल लो। हाँ, आफ्टर द स्पीड एनी? 90 इनफैक्ट 90, 100, 110 इसी स्पीड में जब आप चलते हो ना, हाँ। 6 गियर में, तब आपको जो है बजिंग फील होती है। उससे ऊपर नहीं होती या उससे नीचे नहीं होती? उससे ऊपर उतनी ज़्यादा नोटिस नहीं होती, ठीक है, लेकिन होती है, मतलब थोड़ी बहुत बजिंग फील होती है इस इंजन में। अगर आप पूछोगे इस इंजन में बजिंग है, थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत है। ठीक है, बाकी वो हर एक की इंडिविजुअल वो है, ओपिनियन है कि किसी के लिए वो ज़्यादा है, किसी के लिए कम है, किसी के लिए नहीं है। तो मेरे लिए जो है थोड़ी बहुत है,
बट हाँ ठीक है, वो अगर सिंगल सिलेंडर में आपको 450 सीसी की बाइक मिल रही है, 40 PS की पावर मिल रही है, उससे 40 प्लस का आपको टॉर्क मिल रहा है, तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपीरियंस कहाँ का बेटर आपको लगा ऑफ रोडिंग का? हाईवे में अच्छी है, ऑफ रोडिंग में अच्छी है, मतलब फुल मार्क्स हैं। कोई आपको मज़ा कहाँ आया? मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ। दोनों में मज़ा आया मुझे। अगर दोनों को अगर मुझे रेटिंग देनी पड़े तो बोलूँगा कि हाँ, अगर मुझे ऑफ रोडिंग में मज़ा आया तो आप बोल सकते हो कि 5 में से 5 मार्क्स दूंगा। हाईवे पे दूंगा इसको मैं 5 में से 4.5 में भी 4 दूंगा। ठीक है। हल्की सी बजिंग फील होती है, वो चीज़। ऑफ अदरवाइज रोडिंग में तो पता नहीं चलता होगा। सिटी में पूछोगे तो मैं दूंगा 2 मार्क्स। अच्छा, सिटी में मेरे हैंडलिंग अकॉर्डिंग, का इशू रहता है। हाँ हाँ। ठीक है, तो आपने इतनी लंबी राइड कर ली है तो माइलेज क्या रहा है इसका? माइलेज अगर आप 100 के आसपास चला रहे हो, आपकी 90-100 की क्रूजिंग स्पीड है, तो ठीक आपको 30 प्लस मिल जाएगी ठीक हाईवे है। पे। और अगर ज़्यादा पुश करोगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ड्रॉप होगी। बाकी राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। ओके। सेंसिबली चलाओगे तो मिनिमम 30 मतलब कितना आया अगर आपने खींच के चलाई हो तो? अभी आई थी 21.6 की माइलेज आई थी। 21.6 की? मैंने दिल्ली से जब मैं आगरा गया था, एक्सप्रेस वे है वो, हाँ। तो खुला रोड है आपने वहाँ पे 140 प्लस लगे होंगे? हाँ, मतलब मैंने वहाँ टच किया था 149 150 टच किया था, ठीक तो है। उस केस में काफ़ी कम आई थी। उससे कम कभी नहीं आई। ओके, ठीक है। सो एक्सपीरियंस मतलब ऑल ओवर, अगर मैं एक नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको नेगेटिव क्या लगता है? नेगेटिव तो यार देखो, नेगेटिव अगर बोलें कि हाँ मुझे लेने के बाद मालूम चला कि हाँ इसमें ये नेगेटिव पॉइंट है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मुझे बाद में मैं सरप्राइज हुआ कि हाँ यार ये तो नेगेटिव पॉइंट है, ऐसा नहीं है। लेने से पहले पता था आपको क्या नेगेटिव है? हाँ, नेगेटिव बोलो या फिर एक आप बोल सकते हो कि इसका जो टॉप हैवी जो इसका कैरेक्टर है। ओके। आप बैठते हो बाइक पे, आप बैठे हो और ये जो आपको वेट फील होता है ना, ये चीज़ हैंडलिंग में जो फील होता है। हैंडलिंग में नहीं, हाँ सिटी पे ये जो है वेट फील होता है, तो ठीक है। ये जो चीज़ है हल्की सी, इसको आप नेगेटिव बोलो या जो भी बोलो, ये थोड़ी टॉप हैवी बाइक है। ओके, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा लगा। हाँ हाँ। सो मनीष जी, अगर हम ये पूछें कि अगर हमें लॉन्ग राइड पे निकलना है तो हमें क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी अपने पास रखना जरूरी है, इस बाइक को लेके जाना हो चाहे कोई भी बाइक लेके जाना हो, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छे राइड्स कर चुके हैं आप, तो क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस, क्या क्या चीज़ें आपको साथ में कैरी करना चाहिए अगर आप कोई भी बाइक लेके जा रहे हैं? मैं अगर इसका आंसर दूंगा ना ऐसे कि कौन सी ले जानी चाहिए, तो काफ़ी लोग कमेंट कर सकते हैं इस पे, इसलिए मैं ये बताऊंगा कि मैं क्या लेके जाता हूँ। हाँ ठीक है, अपना एक्सपीरियंस तो आप शेयर कर सकते हो। मैं जो साथ में कैरी करता हूँ, एक तो आपका हो गया टायर इन्फ्लेटर, टायर इन्फ्लेटर कम से कम। हाँ, आपकी पंचर रिपेयर किट होगी साथ में, ठीक है। वो हो गई, और साथ में एक स्पेयर जो है ब्रेक पैड हो गए, ओके। और आपके क्लच केबल। क्लच केबल हाँ, ये मैं कैरी करता हूँ कम से कम इतना तो आप रखो। हाँ हाँ। ब्रेक पैड का ऐसा है कि ब्रेक पैड अगर आपने चेक करा रखे हैं, आपकी राइड 2-3 हज़ार किलोमीटर की है तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। जैसे अभी लंबी राइड थी तो मुझे गोवा में इस बाइक के ब्रेक पैड मेरे घिस गए थे, ओके। तो मुझे वहाँ मिले नहीं, शोरूम पे थे नहीं, दोनों शोरूम में इस बाइक के ब्रेक पैड नहीं थे, ओके। तो 3 दिन मुझे वेट करना पड़ता, लेकिन मेरे पास स्पेयर थे तो मेरा काम चल गया। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मेजर मुझे लगता है कि कैरी करना मेजरली चाहिए कम से कम ये तो रखना चाहिए। उसके अलावा आपने सोलो राइड भी करी है और उसके अलावा ग्रुप राइड भी करी है। हाँ। सो कौन सा ज़्यादा फनी पार्ट रहा आपके लिए, कौन सा ज़्यादा बेटर रहा, या क्या लगता है आपको, सोलो ज़्यादा बेटर है या फिर ग्रुप के साथ जाने में ज़्यादा मजा है? दोनों के अपने अपने अलग फन है यार, ऑनेस्टली। सोलो में ये है कि अपना टाइम मिलता है, अपने अकॉर्डिंग चलो, जहाँ मन किया वहाँ रुको। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं 3-4 घंटे 5 घंटे राइड करता रहा, रुका ही नहीं, और रुका तो मन किया कि बैठने का, बैठ गए, 1 घंटा बैठ गए आराम से, तो वो फ्रीडम है अकेले में। सही बात है। बट थोड़ा सा ये है कि कॉन्शियस होकर चलना पड़ता है, बहुत लेट चलाना, अननोन लोकेशंस में, रिमोट लोकेशंस में फिर दिक्कत है, फंस गया तो क्या होगा। थोड़ा फेयर फेयर रहता है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा आप कॉन्शियस होकर चलते हो, और बाकी ग्रुप में तो फिर मज़े आते हैं, ग्रुप में मजा आता है। फन ज़्यादा आता है। चलो, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस ऑल ओवर। अगर मैं बात करूँ इस बाइक को आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे? 10 में से मैं इसको दूंगा, ये एक टूरिंग बाइक है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसको हम जज करते हैं, तो 10 में से 8। 10 में से 8। 2 नंबर किस बात के आपने काट लिए अब इस बाइक में? एक तो टॉप हैवी है, ठीक है। मैंने बताया आपको, और जो थोड़ी बहुत जो इसमें बजिंग फील होती है, कई बार अनोइंग थोड़ी बजिंग फील होती है 90-100 के आसपास, उस चीज़ के। उसके अलावा कोई नेगेटिव पॉइंट आपको इसमें लगता भी नहीं है? अभी तो मुझे फील नहीं हुआ। लगभग आप 16,000 किलोमीटर चला चुके हो। 16,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच मनीष जी, आप हमारे चैनल पे आए और हमारे व्यूवर्स को आपने एक छोटा सा अपना ओवरव्यू दिया एंड ऑल ओवर एक्सपीरियंस आपने शेयर कर दिया कि हाँ, हिमालयन लोग ले सकते हैं अगर ऑफ रोडिंग के पर्पज से सोच रहे हैं तो उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया है ये। मतलब इस सेगमेंट के अंदर, इस प्राइस रेंज के अंदर आई डोंट थिंक कि इससे बेटर कुछ और मिलेगा। हाँ, देखो मैं ऑफ रोडिंग के पॉइंट ऑफ से मैंने नहीं ली है, हाँ ठीक है, लेकिन जो अगर आप लॉन्ग राइड्स पे करते हो, ऑफ रोडिंग जो मिलती है, रफ पैचेस मिलते हैं, हार्ड कोर ऑफ रोडिंग मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना मेरी एक्सपर्टीज है। ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट है टूरिंग टूरिंग में अगर आपको लद्दाख करना है, स्पीति करना है, ये ट्रेनिंग करने हैं, या फिर धर्म वैली होगी वो करना है, तो उसके लिए बहुत ही लाइक केपेबल बाइक है टूरिंग के लिए। बेसिकली कोई भी टेरेन में इंडिया में आपको टूरिंग करनी है तो उसके लिए बाइक अच्छी है ये।
सो थैंक यू सो मच फॉर Okay भाई, कमिंग okay. इन आवर वीडियो, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो रिव्यू है ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई लाइक जरूर लाइक कर देना एंड शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो हिमालयन लेने का प्लान कर रहे हैं, उनको बहुत जल्दी ये शेयर करना, क्योंकि भाई इसके रिव्यूज़ आप और जानना चाहते हो, डीपली जानना चाहते हो, तो मनीष भाई को आप फॉलो कर सकते हैं। इनका जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम वगैरह भी फॉलो कर सकते हो। इनके काफ़ी प्यारे प्यारे रील्स आते रहते हैं। सबसे बढ़िया तो मुझे इनके ड्रोन शॉट्स लगते हैं, जो कि काफ़ी मस्त मस्त ड्रोन शॉट लेते हैं ये। सो थैंक यू सो मच Thank you गाइस। भाई। फिर मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।